जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि एक अच्छी नस्ल की बकरी में कौन सी खसूसियात होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं 4 वो खसूसियात बताऊंगा जो कि एक अच्छी नस्ल की बकरी के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम गोट फार्मिंग करते हैं और ख़ास तौर पे जब हम कमर्शियल गोट फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो हमारा जो मेन टारगेट, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है, जो फार्म की प्रोडक्शन बनता है। क्योंकि गोट फार्मिंग, जब हम कमर्शियल गोट फार्मिंग की बात करते हैं तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो बच्चे होते हैं, ना कि दूध। जब हम शो के साथ रखते हैं या घर के अंदर 2-4 बकरियां रखते हैं तब हम दूध की तरफ भी हमारी तवज्जो होती है। लेकिन जब हम कमर्शियल गोट फार्मिंग की बात करते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारा मेन टारगेट है, वो बच्चे होते हैं। और वो बच्चे कितनी तादाद में एक बकरी देती है वो होते हैं। तो अब एक बकरी अच्छी वो है जो 7 महीने के अंदर एक सूआ दे दे और उसके बाद 14 से 15 महीने या टोटल 14 से 16 महीने तक वो हमें 2 सूए दे दे, तो वो बकरी अच्छी है। अब होता क्या है कि ऐसी बकरी जो अच्छी नस्ल की नहीं होती या उसकी खुराक, उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही होती, तो वो एक बार बच्चे देगी। बकरी का 5 महीने और 5 दिन का गेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है। तो अब एक बकरी प्रेग्नेंट हुई, उसने 5 महीने 5 दिन के अंदर बच्चा दे दिया। अब वो दोबारा हीट पे कब आती है, कितने दिनों, कितने हफ्तों या कितने महीने के बाद आती है, सवाल ये पैदा होता है। अब अच्छी बकरी वही है जो बच्चा दे और उसके बाद एज अर्ली एज पॉसिबल हीट के अंदर आ जाए। तो इस तरह जो एक हम स्टैंडर्ड बनाते हैं कि अगर बकरी 7 महीने के अंदर यानी कि 5 महीने 5 दिन का प्रेगनेंसी ड्यूरेशन और उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर वो हीट पे आती है और उसका बॉडी कंडीशन स्कोर भी अच्छा है और उसे हम क्रॉस करवा देते हैं, तो इस तरह वो 14 से 16 महीने के अंदर हमें 2 सूए अगर दे देती है तो ये बकरी अच्छी है। अब अमूमी तौर पे होता ये है कि बैलेंस खुराक ना होने की वजह से या अच्छी नस्ल ना होने की वजह से बकरियां बच्चा देने के बाद दोबारा हीट पे आने या दोबारा हीट पे आती तो हैं लेकिन दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होती, तो इस तरह वो ड्यूरेशन ज़्यादा ले जाती हैं। तो अगर तो बकरियां इस तरह, एक बकरी 2 साल में 2 सूए दे रही हैं या तकरीबन 18-19 महीने लेके जा रही है, तो हमारे हिसाब से वो बकरी अच्छी नहीं है। इसके बरक्स वो बकरी जो 14 से 16 महीने के अंदर अपने 2 सूए दे रही है उसको फार्म के अंदर रहना चाहिए, और जो इस तरह ड्यूरेशन ज़्यादा ले रही है तो उसको हमें कल कर देना चाहिए। अब पहली खसूसियत तो हो गई ये कि एक बकरी कितने अरसे के अंदर हमें सूआ दे देती है। दूसरा जो खसूसियत है वो ये है कि बकरी बच्चे कितने देती है, जो नंबर ऑफ किड्स हैं वो कितने हैं। अब एक बकरी हमें सूआ तो 7 महीने के अंदर एक सूआ दे देती है, 14 महीने के अंदर दूसरा सूआ दे देती है, लेकिन वो बच्चे कितने देती है। अगर एक बकरी एक बच्चा देती है एक सूए पे, दूसरे सूए पे एक, तो मतलब कि उसने 16 महीने के अंदर तो हमें सिर्फ टोटल 2 बच्चे दिए। इसके बरक्स अगर एक बकरी 7 महीने के अंदर 2 या 3 बकरे देती है और उसके बाद 14 या 16 महीने के अंदर हमें वो 6, 5 या एटलीस्ट 4 बच्चे दे देती है, तो ये बकरी बहुत ही अच्छी है। तो हमें अपने फार्म के अंदर जब हम कमर्शियल गोट फार्मिंग करते हैं तब हम सिलेक्शन की तरफ जाते हैं कि हमें कौन सी बकरी रखनी है ताकि हम अपना इनपुट, अपना खर्चा जिस बकरी पे लगाएं वो हमें आउटपुट उतना दे, जितनी हम कास्ट उस पर लगाएं उससे ज़्यादा हमें वापस करें, ना कि हम सिर्फ कास्ट उस पर लगाते रहें और जितनी हमने कास्ट लगाई है बेचते वक्त हमें मुनाफा भी उतना ही वापस हो, मुनाफा ज़ीरो हो, उतने पैसे वापस हों। तो जब हम कमर्शियल गोट फार्मिंग करते हैं तब हम सिलेक्शन की तरफ जाते हैं कि कौन सी बकरी हमें सूटेबल है, कौन सा बकरा हमें सूटेबल है। तो दोनों के जीन्स को हमने बराबर लेके चलना होता है। तो इस तरह जो बकरियां 2 या 3 बच्चे देती हैं हमने एट लीस्ट अपने फार्म के अंदर उनको रखना है आहिस्ता आहिस्ता,
और जो बकरियां एक बच्चा देती हैं और हमें उनका अंदाजा हो जाता है, आगे फिर जो उनकी नस्ल आनी है उन्होंने भी तकरीबन एक बच्चे पे ही जाना है। मुख्तलिफ सूरत भी हो सकती है, लेकिन तकरीबन इसी तरह ही होता है कि जिसकी माँ एक बच्चा देती थी, आगे भी वो बच्चे भी आगे उसके एक एक बच्चा देते, तो उन्हें हमें अपने फार्म के अंदर से निकाल देना है। और जो बकरियां 2 या 3 बच्चे देती हैं, आगे जो उनकी नस्ल आनी है वो भी ये खसूसियत रखती हैं कि वो आगे 2 से 3 बच्चे हमें हर एक जो डिलीवरी के वक्त हमें दें। ये होगी खसूसियत नंबर 2 कि एक बकरी बच्चे कितने देती है। अब खसूसियत नंबर जो 3 है, करैक्टरिस्टिक नंबर 3 है, वो ये है कि जो बच्चा पैदा होता है उसका वेट कितना है, बर्थ वेट कितना है। तो जो बच्चा अगर एक बकरी 2 या 3 बच्चे भी देती है, लेकिन उनका वजन 2 किलो या इससे कम होता है, 2.5 किलो इससे कम यहाँ की रेंज में होता है, तो उससे हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि ये जल्दी वेट गेन नहीं करेंगे। इनको हम जितनी खुराक डालेंगे ये जल्दी वेट गेन नहीं करेंगे, ये टाइम ज़्यादा लेंगे। इसके बरक्स जो तकरीबन अंदाज़न एक स्टैंडर्ड कायम किया गया है कि कम अज़ कम 3-3.5 किलो से जो बर्थ वेट है वो ज़्यादा हो, या एटलीस्ट 3 किलो होना चाहिए। इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बकरा या ये जो बकरी है ये आगे कितना वज़न गेन करेगी। क्योंकि अगर बकरी है तो मैं ये अक्सर बात करता हूँ कि एक बकरी लोग कहते हैं कि 6 या 7-8 महीने के अंदर हीट पे आनी चाहिए, उसे क्रॉस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, उसे दोंदे होने पे क्रॉस करवाना चाहिए, चोगे होने पे क्रॉस करवाना चाहिए। तो भाईजान, जो बकरी को क्रॉस करवाने की ताल्लुक उम्र से नहीं है, उम्र से ज़्यादा ताल्लुक उसके वेट से है, उसकी बॉडी कंडीशन स्कोर से है। अगर तो बकरी का बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा है तो चाहे उसकी उम्र 7 महीने है तब भी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और वो अपनी मेंटेनेंस भी पूरी करेगी। अगर एक बकरी का वजन अच्छा नहीं है, उसकी बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छी नहीं है, तो चाहे वो दोंदी हो चाहे वो चोगी हो, तब भी वो कमज़ोर है, हो सकता है वो कंसीव ना करे, वो प्रेग्नेंट ना हो और उसके साथ और इश्यूज वगैरह पैदा हों। तो इस तरह अगर बकरी है तो उसका बर्थ वेट अच्छा है, तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि ये आगे भी जल्दी वेट गेन करेगी, बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा करेगी और जल्दी प्रेग्नेंट होगी। अगर बकरा है तो उसका बर्थ वेट अच्छा है, वो जल्दी वजन बढ़ाएगा, मार्केट के अंदर उसकी जल्द की और अच्छी कीमत लगेगी। तो तीसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास है बर्थ वेट का। अब जो चौथा पॉइंट है वो है ग्रोथ पर डे का, कि एक जो जानवर है वो पर डे के हिसाब से कितने ग्राम वजन गेन करता है। अब ये हमने निकालना कैसे है पर डे, ये हमने पहले महीने का नहीं निकाल लेना, क्योंकि पहले महीने के अंदर बच्चा जो है वो दूध पे होता है, कम खाएगा और उसका वजन भी कम रेशो के हिसाब से बढ़ेगा। जब दूसरा महीना स्टार्ट होगा, तीसरा महीना, चौथा महीना, आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन बढ़ते जाएंगे उसकी उम्र के, तो वो खाना भी ज़्यादा स्टार्ट करेगा और इस तरह उसका वज़न भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो एट लीस्ट जब हम पर डे के हिसाब से वेट कैलकुलेट करेंगे तो 5, 6, 7 महीने पे जाके वेट उसका हम कैलकुलेट करेंगे कि पर डे के हिसाब से इसका वज़न कितना बढ़ा है। तो अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जब आपने 6-7 महीने पे जाके आपने वज़न कैलकुलेट किया तो उसका कम से कम 120-130 ग्राम पर डे के हिसाब से अगर वेट उसका बढ़ रहा है तो ये कहा जाता है कि ये अच्छा वेट उसका बढ़ रहा है, ये स्टैंडर्ड ठीक है। तो ये वो 4 खसूसियत हैं कि एक बकरी का गेस्टेशन पीरियड 5 महीने 5 दिन का है, लेकिन वो 7 महीने के अंदर उसे 1 सूआ देना चाहिए और 14 से 16 महीने के अंदर उसे 2 सूए दे देने चाहिए। उसके बाद एक बकरी बच्चे कितने देती है, नंबर ऑफ किड्स कितने हैं, उसके बाद बर्थ वेट कितना है, ताकि आगे की हम उसकी जो वज़न है, जो उसकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, उसका हम अंदाज़ा लगा सकें। उसके बाद चौथे नंबर पे जो वेट है पर डे के हिसाब से कितने ग्राम बढ़ रहा है। तो ये 4 खसूसियत अगर अच्छी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये सारी खसूसियत अगर किसी बकरी के अंदर हैं तो वो बकरी अच्छी है, वो फार्म के रखने पे के काबिल है, वो प्रॉफिट आपको ज़्यादा देगी। तो इस तरह जब आप कमर्शियल गोट फार्मिंग में सिलेक्शन करने जाएं तो आप इन 4 चीज़ों का एक बकरी के अंदर ज़रूर ख्याल करें। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या किसी भाई ने कोई अपनी राय देनी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।